दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी जो है, जब छपरा पहुंचते हैं तो लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि आखिरकार गौतम अडानी को बिहार और छपरा से इतना लगाव क्यों है। उनका काम इतना शानदार कि लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि साहब गौतम अडानी बिहार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, वो जब छपरा के मस्तीचक पहुंचे तो वहां उनका जाना साधारण नहीं था। दरअसल वो वहां पे गए हैं एक ऐसा आंखों का अस्पताल बनवाने के लिए जो साल में लगभग 3.5 लाख लोगों के आंखों की सर्जरी करेगा। यही नहीं बल्कि 1,000 हमेशा उसमें जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं उनकी पढ़ाई और तमाम व्यवस्था भी की जाएगी और कुछ इस तरीके का निर्माण जो है वो हॉस्पिटल का करवाया जाएगा। उन्होंने इसका भूमि पूजन भी कर लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना ही नहीं बल्कि बिहार में वो 50-60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझेंगे। आखिरकार उन्होंने बिहार ही क्यों चुना ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बिजनेसमैन अगर कुछ कहीं निवेश करता है तो इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा हो सकता है, ये भी जानने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दूं कि जो मतलब गए हैं गौतम अडानी, छपरा पहुंचे हैं तो इसके पीछे पीछे जो है वो बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। गौतम अडानी जो है वहां एक अखंड ज्योति अस्पताल है जो देश का सबसे बेहतरीन अस्पतालों में माना जाता है, आंखों के लिए सबसे शानदार माना जाता है। लोग अलग अलग राज्यों से जो है वो वहां पे अपनी आंखों का इलाज करवाने आते हैं और उसी अस्पताल के साथ मिलके जो है वो इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी सिर्फ हॉस्पिटल नहीं खोल रहे बल्कि एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं जहां पे आंखों के इलाज के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसकी तैयारी करवाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों से जो है वो लोग यहां तक पहुंचे इसके लिए 10-12 एम्बुलेंस चलवाए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सड़कों का निर्माण भी करवाया जाएगा ताकि वहां से लोग जो है वो आसानी से उस हॉस्पिटल तक आ जा सके। उन्होंने कहा कि भाई साहब हॉस्पिटल बनाना जो है ये मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं बिहार के लिए प्रतिबद्ध हूं और तमाम उन लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूं जिन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। अब इस वजह से इन्होंने कहा कि साहब हम जो है ये कुछ इस तरीके का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। यही नहीं आपको बता दूं तो वो उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया वहां पे कि भाई साहब जो भागलपुर का पीरपैंती है वहां पे वो 200 बेड का एक अस्पताल बनवाने वाले हैं। उनका ये ऐलान जो है वो महज इत्तेफाक नहीं है क्योंकि गौतम अडानी निजी तौर पे बिहार में सबसे ज्यादा निवेशकों में जो है वो नंबर 1 पे है। वो जो है अब तक बिहार में 40,000 करोड़ का जो है उन्होंने निवेश कर दिया है। और आपको बता दूं कि अडानी फाउंडेशन ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 200 बेड वाले अस्पताल की स्थापना की घोषणा भी की है। इसके अलावा गौतम अडानी ने देश भर के वंचित समुदायों तक नेत्र स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए की जो है वो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जताई है। अदानी समूह जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है और आपको बता दूं जहां समूह राज्य के सबसे बड़े निजी निवेशकों में शामिल हो चुका है और निवेश प्रतिबद्धता करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इन निवेश में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की लागत वाला 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शामिल है। इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गया और नालंदा जिले में सिटी गैस वितरण नेटवर्क से विकसित जो है वो किया जा रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड उत्तरी बिहार में करीब 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली वितरण अवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही अदानी समूह नवादा और मुजफ्फरपुर जिले में 6-6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता के 2 सीमेंट
ग्राइंडिंग इकाइयों का भी विस्तार कर रहा है, जिन पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का संयुक्त निवेश किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अडानी जो है वो बिहार के लिए मेहरबान क्यों हो गए? तो साहब, अडानी इसलिए भी मेहरबान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में ही ये कहा, मतलब वो उनकी जो बातें थी उसी में उन्होंने बताया कि हमने बिहार के लोगों में वो ऊर्जा देखी है जो कहीं और नहीं दिखती। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग बड़े मेहनती होते हैं और बड़े मेहनती के साथ-साथ वो लोग अपने काम को लेके काफ़ी प्रतिबद्ध होते हैं, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि साहब बिहार में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली बात वो है कि देखिए, या तो आपका बिज़नेस वहाँ पे चल सकता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर वहाँ पे चल सकता है जहाँ पे आपके टाइप के बड़े सारे लोग हों। आप जो है वो मुंबई में जाके मुकेश अंबानी को कॉम्पीट नहीं कर सकते। इस वजह से बिहार में अपने आप को जो है वो बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा इमोशन होता है। आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को करते हैं ताकि आप मार्केट में बने रहें। बिहार आने का एक मुख्य कारण गौतम अडानी का ये भी हो सकता है ताकि जब उनकी कंपनियाँ जो है वो खुले या शुरू हो, तो लोगों का लगाव उस कंपनी से रहे, लोगों का जुड़ाव अडानी ग्रुप से रहे, और लोगों को लगे कि भाई साहब ये वो व्यक्ति है जो लोगों की मदद करते हैं। और ये एक बिज़नेस का मॉड्यूल होता है, तरीका होता है जहाँ पे बिज़नेसमैन अपने आप से लोगों को कनेक्ट करवाता है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ काम होते हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं, कनेक्ट होते हैं। गौतम अडानी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अब उनका छपरा आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि बिहार एक रिसोर्स के तौर पे भी उनके लिए काम कर सकता है, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है वहां पे बहुत कुछ होने के अवसर एकदम से आम हो जाते हैं। बिजनेस भाषा में कहा जाता है कि भाई साहब, अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे बहुत कुछ आप लगा सकते हैं, बहुत कुछ शुरू कर सकते हैं, बहुत कुछ खोल सकते हैं, और अडानी इस बात को समझते हैं। अब सोचिए, बिहार जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पे आप बिहार को ले सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि बिहार दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है जनसंख्या की दृष्टि से। और इस बात को भली भांति गौतम अडानी जो है वो क्रैक करते हैं, समझते हैं, और उनकी प्रतिबद्धता महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसमें उनका भी फायदा है। हालांकि बिहार का भी इससे फायदा होगा, और ये जरूरी हो है कि साहब कुछ ऐसी कंपनियां खुले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी अपने प्रतिबद्धता की वजह से नहीं, बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी और बिजनेस मॉड्यूल को बढ़ाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।